हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री रमेश गौड़ कश्यप जी। आइए जानते हैं कि इन्होंने भी कस्बा झिंझाना की नगर पंचायत की सीट को जिताने में जो अहम भूमिका निभाई है, जो वर्चस्व नगर पंचायत झिंझाना सीट को लेकर इनका रहा है, और जानते हैं किस तरह से इन्होंने भाजपा की झोली में यह सीट जिताकर भेजी है। रमेश गौड़ जी, आपका गांव तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश गौड़ जी, आप नगर पंचायत झिंझाना की जो सीट जीतकर आपने भाजपा की झोली में डाली है, उसको लेकर क्या आपने रणनीति आगे की बनाई है? कैसे आपने इस सीट को जिताने का काम किया है, इसके बारे में आप ज़रा बताइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे क्षेत्र में भी निकाय चुनाव की जिम्मेवारी थी मेरे पास में। तो 2017 के बजाय 2023 में हम नगर निगम पहले 3 थे, अब 4 है। पहले हमारे पास 18 नगर पालिका थी, अब की बार 25 है। नगर पंचायत 10 थी, अब की बार 17 है। तो ऐसे हमने प्रगति की है संगठन के माध्यम से। जो सभी कार्यकर्ता लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारी नेता लगे थे काम करने की, जो चरवेती भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, उसी के आधार पर काम करते करते संगठन की पूरी टीम ने यहाँ काम किया। जो दिशा निर्देश प्रदेश से हमें मिलते थे, हम क्षेत्र के द्वारा निकाय तक उनको लागू करवाने में एक भूमिका निभाते थे। और संगठन ऐसा मानता है कि जो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व तय करते हैं किसी अभियान को लेकर, अगर वो अभियान नीचे तक ग्राउंड तक चला जाए तो हमारी जो भी एक जीत का, किसी भी चीज़ को जीतने का एक विश्वास होता है, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ जाता है। उसी विश्वास को लेकर झिंझाना में हमें विश्वास था, क्योंकि यहाँ जो नगर की टीम ने काम किया था निकाय को लेकर, सभी कार्यकर्ताओं ने, तो उसी विश्वास के आधार पे हमें अब की बार लगा था कि झिंझाना में हम प्रथम बार कमल का फूल यहाँ खिलाएंगे, और वो खिलाकर इस टीम ने दिखाया। इसी टीम का सबका ही चमत्कार और करामात है। जैसा कि रमेश जी, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। क्षेत्र में लगभग 19 नगर पंचायत को लेकर पूरे ज़िले में 19 ज़िले की जो सीटें थी, उसमें कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व को लेकर झिंझाना को ही गिना जाता था। तो झिंझाना पर आपका ऐसा क्या रुख रहा जो आपने झिंझाना की ओर कुछ किया और झिंझाना को ही सुरेश पाल कश्यप को के रूप में चेयरमैन जिताकर भाजपा की झोली में डाला है? झिंझाना एक वर्चस्व बन गया था रमेश गौड़ जी का, इसका क्या कारण रहा? ये तो लोगों की सोच हो सकती है। मेरे लिए तो 88 नगर पंचायत, 58 नगर पालिका, 4 नगर निगम के 350 वार्ड, ऐसे करके 3150 के लगभग सब हमारे चुनाव जिताने की हम पे जिम्मेवारी दी थी आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उसी को लेके हमने सब रणनीति बनाई थी। झिंझाना ये हो सकता है कि मेरा गृह मंडल है, गृह जनपद का, इसी मंडल का मैं निवासी हूँ, तो लोग जोड़ के देखते हैं सब चीज़ों को ऐसे। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको भी लगा होगा कि मैं इसी मंडल का रहने वाला हूँ और इसी नगर पंचायत में मेरा रहना भी है, ज़्यादातर इसी नगर पंचायत से प्यार है। तो कहीं ना कहीं ये एक वर्चस्व को लेकर जो लोग मान रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो निकल के आ रही है। नहीं, सच्चाई नहीं है। देखो, घर में प्रेम तो सभी करते हैं। अब मैं कहीं का भी कितना बड़ा मुझे जिम्मेवारी दे दे पार्टी संगठन, कहीं भी मुझे काम करने के लिए दे दे, शामली जिला और झिंझाना मंडल का तो मैं कार्यकर्ता ही रहूँगा। और मेरे मन में हमेशा रहता हूँ, मुझे चाहे मेरी पार्टी कहीं भी बैठाए, पर मैं इन दोनों इकाइयों का हमेशा कार्यकर्ता रहूँगा। यहाँ का मंडल अध्यक्ष झिंझाने का और जिले का जिला अध्यक्ष, जो भी मुझे कभी भी किसी कार्य के में लगाएंगे, मैं एक कार्यकर्ता के नाते वो ऐसे ही काम करता हूँ और उसको ऐसे ही अंजाम देता हूँ। नगर निकाय चुनाव में जो झिंझाना नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे प्रत्याशी, वो कई लोग थे, और उसमें अग्रवाल समाज से भी थे, सैनी समाज से भी थे, कश्यप समाज से भी थे। तो ऐसा आपको क्या पहले ये ऐसा क्या आभास हुआ कि सुरेश पाल कश्यप जी का, जिनका कोई राजनीतिक कैरियर भी नहीं है, बहुत सीधे और सज्जन व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि सुरेश पाल कश्यप जी इस सीट को निकालकर भाजपा की झोली में डालेंगे? देखो, कई चीज़ें हैं, सब लोग अनुभवी है, और जब घर में खाना बनता है तो 1-2 चावल उठा के देख ले जाते हैं पतीले में कि ये पतीले के चावल ठीक खाने लायक है कि नहीं है।
वो चीज़ें लगभग नगर गृह मंडल होने के नाते में बीच बीच में संगठन के काम के नाते बूथ के शक्ति केंद्र के जब आता रहता था तो उन चीज़ों को मैं देखता रहता था और मुझे विश्वास भी था और एक आशा भी थी संगठन के नाते। जो संगठन मुझे दिशा निर्देश दे के यहाँ तक लेकर आया है तो उसने सूझबूझ भी दी है कि कार्यकर्ताओं का चयन कैसे करना है, कार्यकर्ताओं को आगे कैसे बढ़ाना है। नगर पंचायत झिंझाना में पहली बार कमल का फूल खिला है और उसको लेकर नगर वासियों को विकास को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार भाई केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और झिंझाना में भी भाजपा की सरकार बन गई है। तो उसको देखते हुए विकास को लेकर लोगों में एक बड़ी उम्मीद है। उस उम्मीद को आप कैसे देखते हैं? फिर वही वर्चस्व की बात आ जाएगी। भाई मेरा मंडल है, मेरे मंडल गृह मंडल की नगर पंचायत है, तो मैं तो ये चाहूँगा उत्तर प्रदेश में निकाय को लेकर, नगर पंचायत नगर पालिकाओं को लेकर जितनी सरकार में योजनाएं बनेगी उन योजनाओं का हिस्सा झिंझाना नगर पंचायत में भी रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के गढ़ में जो आपने नगर पंचायत झिंझाना में ये इतिहास रचा है, उसको कैसे आपने जीत की ओर ले आए? देखो, मैं लगभग 20-25 सालों से कैराना विधानसभा पे काम किया है। काम भी बहुत अच्छे स्तर से किया है। आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी के साथ में लग के हमने काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो मैं जिस दिन चुनाव में यहाँ किसी के निर्देश के पालन के लिए आया था संगठन के, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि जैसे हम बाबूजी को पहले बिना रैली के, बिना सभाओं के, बिना बड़े नेताओं के इस मुस्लिम बाहुलता में विधायक बना करते थे, तो उसी रणनीति के तहत वही मैंने रणनीति रची, उसी रणनीति को किया और उसको कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हमने बताई, उन छोटी छोटी बातों ने हमारा कमल खिलाने का बड़ा इतिहास रच दिया। रमेश जी, जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जिले की तीनों सीटें हार गई थी और नगर निकाय चुनाव में आदरणीय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपनी रैली कर पूरे जनपद में कमल खिलाने का जो एक संदेश दिया था, उसके बावजूद भी जनपद में केवल एक शामली सीट और झिंझाना सीट ही भाजपा जीत पाई है। इसका क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, जो नगर पंचायतें हैं ये प्रधानी के टाइप की पालिकाएं होती है। लोकल स्तर के इनमें मुद्दे होते हैं, प्रदेश और राष्ट्र स्तर के कोई मुद्दे नहीं होते। और बहुत सी नगर पंचायतें जाति आधारित हो जाती है। यहाँ कार्यकर्ता का व्यक्तिगत एक वर्ष काम करने की नीति होती है, जिसमें हमारे कई कार्यकर्ता आपस में भटक जाते हैं और वो प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। एक बड़ा नुकसान का कारण ये भी रहता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत और पालिका के सभासद से लेकर मेयर, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पंचायत, हम सब जगह पश्चिम में हमने मत प्रतिशत भी और सीटों का भी हमें 2017-2012 के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं ये कहूँगा, मुझे अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था नोएडा में 17 तारीख को कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम का एक क्षेत्र ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अच्छा निकाय परिणाम रहा है और हमने 2024 की सेमीफाइनल खेली है और 24 में हम फाइनल खेलकर पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये थे हमारे साथ में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश गौड़ कश्यप जी, जिन्होंने कस्बे की जनता की उम्मीदों को सही बताते हुए और कस्बे में विकास की गंगा बहाने का जो एक आपको वादा और एक आपके सामने अपनी बात रखी है। मैं रवि गहलोत, कैमरामैन पंकज चौहान के साथ।